राहुल गांधी जब आए मेरी गली में तो सबको कह रहे आ जाओ मिल लो, मैं आया हूँ मिल लो, इस तरीके से। मेरे को ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बात से राहुल जी इतने प्रभावित होंगे कि वो मेरे गरीब के जो घर भी आ जाएंगे। मैंने मेहनत कर सब आज की राहुल जी आए उस दिन से तो पहले मुझे बात भूख लगना बंद हो गई और मैं रात को सोना बंद कर गया और मैं हर लम्हे को जीने लगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो बहुत बड़ा कद है और बहुत पवित्र आत्मा है। जैसे राहुल गांधी आए तो मैंने उनसे बहुत सारी बातें करनी थी, तो मैंने कहा सर जय श्री कृष्णा और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है सर। मैं कहता हूँ जो लोग राहुल गांधी जी की आलोचना करते हैं उनके जीवन को महसूस करेंगे तो वो उनके प्यार में पागल हो जाएंगे। और जब वो गाड़ी में बैठे और लोगों ने देख लिया था कि राहुल आ गए हैं और जो शोर मचाया कि राहुल गांधी, मेरी बस्ती की बूढ़ी माँ भी मिली और बच्चे भी मिले। करोड़ों लोगों की दुनिया में हर किसी के नसीब में ये चीज़ नहीं लिखी रहती है, तो मानते ना। तो ऊपर से एक चीज़ परमात्मा की तरफ से तय होती है, वो हमसे मिले और हमारे घर में मिले। मैं उनके घर में नहीं, वो मेरे घर में मिले। तो ये मैं जब 60 साल या 70 साल का बूढ़ी आत्मा और शरीर से झुक भी जाऊँगा तो मैं कहूँगा कि देश का प्रधानमंत्री मेरे साथ बैठे थे, मेरे घर आए थे, देश का प्रधानमंत्री। हमने जो पिलाया खिलाया, उन्होंने बेहिचक खाया। और यह स्लम एरिया है, सब समझ रहे हैं, कोई गरीबों की बस्ती में आए हैं और उन्होंने महसूस किया है क्या चल रहा है यहाँ। राहुल इस देश की बड़ी आबादी के लीडर हैं, श्रमिक मजदूर गरीब के लीडर हैं। वो अंदर आए, उन्होंने मेरा नाम पूछा तो बोला बताओ मुमताज मैं कहाँ बैठूं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीते दिनों आपने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि नेता विपक्ष राहुल गांधी जी इरफान के घर पर आए, इरफान से मिले, इरफान की बहन से मिले, उनकी माताजी से मिले, पिताजी से मिले, मोहल्ले के लोगों से मिले और बहुत सारी बातचीत हुई। मैं इरफान के बारे में क्या बताऊं, मुझे बहुत कसीदे नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं और इरफान एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। मैंने इरफान का वो संघर्ष तब देखा था जब किसी और ने नहीं देखा था। या इरफान सड़कों पर होते थे, हर प्रदर्शनों में शामिल होते थे, अपनी बात रखते थे और इरफान को कुछ चाहिए नहीं था। इरफान को बस एक चीज चाहिए थी कि उस देश में एक बदलाव चाहते थे और जिस वर्ग से आते हैं, ये जो काम करते हैं, इनके से जुड़े जो लोग हैं, उनके लिए न्याय मांगते हुए मुझे हमेशा दिखते थे। लेकिन इनकी वो जिद जो है, इनकी वो जो मुहिम है, वो रंग लाई। और बीते दिनों जब छात्रों का प्रदर्शन जंतर मंतर पर हो रहा था तो लगातार उन छात्रों के साथ भी इरफान डटे रहे और फिर इस बीच ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल इतना हुए कि इनके बहुत सारे इंटरव्यू होने लगे। और जब भी इनके इंटरव्यू होते थे तो इनके इंटरव्यू में एक बात मैं सुनता था, ये एक ही बात कहते थे और लोग इनसे पूछते भी थे कि आप अगर राहुल गांधी से मिलेंगे तो क्या होगा। तो ये बार बार कहते थे कि मैं राहुल गांधी से मिलूंगा तो उनसे ये सवाल पूछूंगा, ऐसी बातें करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो हुआ भी ऐसा कि इनकी बात राहुल गांधी ने सुन ली और राहुल जी आपसे मिलने आपके घर भी आ गए। क्या कहना चाहेंगे? एक तो सालों का लंबा संघर्ष और फिर जननायक नेता विपक्ष राहुल जी आपसे मिलने आए। थोड़ा मुझे विस्तार से बताइए, आराम से बताइए कि पता था पहले से क्यों आने वाले हैं, क्या कुछ हुआ, कैसे आप तक पहुंचे, कैसे मुलाकात हुई, थोड़ी सारी चीज़ें आराम से बताएं। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था जंतर मंतर सीजीपी के प्रोटेस्ट में कि जो मैं अपनी बात रख रहा था, मैं चाहता था कि मेरी बात दूर से लोगों तक पहुंचे कि जिस तरीके से सरकार का अड़ियल रवैया, वो कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, जैसे उनका पैटर्न रहा है कि अपनी आवाज़ों को दबाने के लिए हिंसात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे कि डराया जा सके। लेकिन मेरे को ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बात से राहुल जी इतने प्रभावित होंगे कि वो मेरे गरीब के जो घर भी आ जाएंगे। मैंने मेहनत कर सब आदि के, अगर वो मेरे यहाँ आए थे तो मैंने जब उनसे पूछा, मुझे मालूम है ये वो शख्स है जिसने सारी दुनिया का छल कपट और इस सरकार ने और इसके समर्थकों ने और इस देश के सबसे बड़े संगठन ने उनको इस बात की सज़ा दी कि वो गांधी परिवार में जन्मे। उन्हें इस बात की सज़ा दी कि उनके परिवार ने इस देश के लिए शहादत दी। उन्हें इस बात के लिए प्रताड़ना झेलनी पड़ी कि वो सोनिया और राजीव के बेटे हैं। उन्हें इस बात के लिए प्रताड़ित किया गया कि वो प्रियंका के भाई हैं। उन पे जितना उन्हें प्रताड़ित किया गया, मैं उनकी तारीफ़ में कसीदे नहीं पढ़ रहा, मेरी कुछ बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए आप। जब उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि पत्थर का भी सीना पिघल जाए, वो बह जाता पानी में, लेकिन वो इंसान होने के बाद भी अपने हौसले को बनाए रखा। और इस हौसले को मतलब उन्होंने हर अपमान का हर विष पिया और किसी से उसकी निंदा भी नहीं करी कि मेरे को ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन वो एक पढ़े लिखे काबिल और समझदार व्यक्ति है। जब रात को 2 बजे निर्धन व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या पीड़ा है,
तो वो महसूस करने की कोशिश करते हैं देश की बड़ी बहुसंख्यक आबादी जो गरीब है, धर्म जाति के हिसाब से नहीं, आर्थिक तौर पे जो सबसे पिछड़े हैं, उनकी जो इस देश की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, उनकी जीवन को जब वो महसूस करने के लिए ऑटो ड्राइवर से बात करते हैं, टैक्सी ड्राइवर से बात करते हैं, राजमिस्त्री बेलदारों से बात करते हैं और डेली वर्कर से बात करते हैं, मोची से कूली से बात करते हैं, और जब वो लगातार इन चीज़ों से बात करते हैं तो मैं मेहनत कश आबादी से आता हूँ और मैं अक्सर मजदूरों की बात करता हूँ, उनके बेहतर जीवन की बात करता हूँ। तो जब मुझे राहुल जी मिले तो मैंने उनसे कहा कि हम आपसे उम्मीद करते हैं सर कि पूरे देश में अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है, दिल्ली में जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी नहीं मिल रही, यहाँ 18 से 22 है, लेकिन हकीकत में महिलाओं को 6 से 8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। ये असमानता क्यों, ये आर्थिक शोषण क्यों, ये सामाजिक शोषण क्यों? मजदूरों का हक नहीं मरना चाहिए। आप जब सरकार में आए तो मतलब उन्हें लाभार्थी ना बना के उनकी मेहनत का हक उन्हें मिले, इस तरीके की व्यवस्था बनाइएगा कि वो कानून ज़मीन पे लागू हों। लेकिन मैं अभी आपसे ये सारी चीज़ें हम सब सुन रहे हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, जब वो आपसे मिलने आए तो कितना मन खुश था, कितना मतलब लगा कि अरे वाह मैं तो मिलना चाहता था और मेरे पास मिलने आ गए। फिर हमने वो आपकी वीडियोस देखी कि आपने उनसे जय श्री कृष्ण का बड़ा वायरल हो रहा है, तो थोड़ा विस्तार से बताओ कैसे घर के पास आए, कैसे दरवाजे पे खड़े थे, क्या कुछ हुआ बताइए। उनकी टीम मेरे से संपर्क में थी और जैसे उन्होंने मुझे बताया कि राहुल जी आए, उस दिन से तो पहले मुझे बात भूख लगना बंद हो गई और मैं रात को सोना बंद कर गया और मैं हर लम्हे को जीने लगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो बहुत बड़ा कद है और बहुत पवित्र आत्मा है। और मैं जब उनसे सुना और जब पुलिस वाले मुझसे फ़ोन करके कहे कौन आ रहा है, मैंने कहा आपको जो जानकारी मिल रही है वो शेर आ रहा है, राहुल गांधी आ रहा है, तो मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? मैंने कहा मुझे भी पहले नहीं पता था कि वो आ रहे हैं। एकाएक सारी चीज़ें संभालना मुश्किल होता है, हमारी भी तो जिम्मेदारी, हम पुलिस के लोग हैं। मैंने कहा ठीक है संभालिए। और जैसे जैसे राहुल गांधी आए तो मैंने उनसे बहुत सारी बातें करनी थी, तो मैंने कहा सर जय श्री कृष्णा और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है सर। तो उन्होंने मुझसे सारी बातें करी और मुझे पूरा टाइम दिया उन्होंने। लगभग कितना समय आपके पास बैठे? यही कमरा है, यहीं बैठे? 25-30 मिनट वो मेरे साथ बैठे हैं, 25-30 मिनट बैठे और मैंने उनसे डायरेक्टली कहा सर मेरे शब्द मेरे लिए नहीं, इस देश की बड़ी आबादी के लिए है, क्योंकि सर आप देश के बड़े नेता हैं और आपने पिछले कई सालों में बहुत कुछ सहा है और आपने मजदूरों के जीवन को समझा भी है और आज आप मजदूर के घर में बैठे हैं। तो इस देश के मजदूरों की तरफ से मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि जब आप सरकार में आएँ, आपका आना तो तय है क्योंकि विपक्ष के आप सबसे बड़े नेता हैं, तो जब आप सरकार में आएँ तो देश की सबसे बड़ी आबादी जो गांव खेत खलिहानों में, बगीचे बागवानों में, सड़कों पे, फैक्ट्री और कारखानों में जो मजदूर है असंगठित क्षेत्रों में, उनके लिए एक बेहतर विजन लाइएगा और उनको न्यूनतम मजदूरी, सामान्य न्यूनतम मजदूरी मिले, पूरे देश में एक न्यूनतम मजदूरी हो जिनसे कि उनके बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य को कर सके। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जब एक विधायक आता है कोई तो ऐसे रुतबे में आता है ना, थोड़ा दूर बैठो, छूना मत, गले मत मिलना, ये बात मत बोलना, ऐसे मत बोलना, कैमरे पे ऐसे मत करना। लेकिन जब नेता विपक्षी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, तो फिर क्या? मैं कहता हूँ जो लोग राहुल गांधी जी की आलोचना करते हैं उनके जीवन को महसूस करेंगे तो वो उनके प्यार में पागल हो जाएंगे। मेरा राजनीतिक झुकाव नहीं, वो बहुत महान व्यक्ति के इंसान हैं। राहुल गांधी जब आए मेरी गली में तो सबको कह रहे आ जाओ मिल लो, मैं आया हूँ मिल लो, इस तरीके से। और एसपी जी बहुत परेशान हो रही है, तो लोग जब वो बुला रहे तो लोग आ रहे हैं। और जब वो गाड़ी में बैठे और लोगों ने देख लिया था कि राहुल आ गए हैं और जो शोर मचाया कि राहुल गांधी, वो मूवमेंट आपके कैमरे में कैप्चर हुआ, वो देख सकते हैं आप। बड़ी दीवानगी थी लोगों के प्रति उनमें। बहुत देखिए, सच्चाई मिट नहीं सकती बनावट के हौसले से और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। राहुल गांधी को आप चाहे जितना भी मिटाने की कोशिश करें कि उन्हें गुमराह करने की, देश को गुमराह करने की, वो राहुल के करीब ना जाएं। राहुल एक महान व्यक्तित्व के इंसान है। एक नेता छोड़ दीजिए, इसलिए मैं नहीं बोल रहा कि मेरे घर वो आए हैं, मेरे को मालूम है वो एक महान। इरफान बहुत सी चीज़ें समझता है, इरफान स्कूल नहीं गया है। इरफान ने देखा कि सरकार का छल बल कपट पोरा प्रोपेगेंडा का 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति सिर्फ उनकी छवि बिगाड़ने में लगा दी। हम नहीं समझते, हम समझते हैं। लेकिन नेता छोड़ दो, राहुल गांधी को एक व्यक्तित्व के तौर पे कैसे देखा? लोग जब बीजेपी वालों को सुनो तो कहते हैं अरे ये तो प्रधानमंत्रियों के खानदान में पैदा हुए हैं, बहुत अमीर हैं, ये गरीब का दर्द नहीं समझते हैं, ये गरीब के घर जाएंगे,
ये तो हाथ भी नहीं मिलाएंगे, ऐसे ऐसे कितना प्रोपेगेंडा आप, हम समझ रहे हैं कैसा हुआ। हाँ, लेकिन जब वो आए तो फिर ये थोड़ा वो जब सलम में आए, जहाँ ये सबसे पिछड़ा एरिया है जहाँ आप बैठे हैं, जब वो सलम में आए तो उन्होंने सभी लोगों से कहा आइए, और सब लोग बेफिक्र होकर मिले उनसे। आपने वीडियो में देखा होगा, मेरी बस्ती की बूढ़ी माँ भी मिली और बच्चे भी मिले, सब उन्होंने खुद कहा आइए मैं से मिल लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा, आइए मिलिए। तो सब ने मिला। ये कौन बोलता है? ये कोई नहीं बोलता। वो राहुल गांधी हैं देश के एकदम आप लोगों में घुली मिल गए थे, ऐसा लग ही नहीं रहा तक कि वो अलग है। वो अलग है नहीं। तब इसी बेड पे आप लोगों के साथ बैठे, ऐसे फोटो भी खिंचाई, सारी चीजें। हाँ, और मेरी ज़िंदगी का गोल था और मैंने हासिल कर लिया। अभी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। ये बताओ, कल तो मिल लिए, अभी मैं माता जी से आपकी बात कर रहा था तो बता रही कल जब से मिल लिया, खाना नहीं खाया, इसको समय नहीं मिल रहा। तो राहुल गांधी से मिलने के बाद जीवन में क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? और इसमें ना सिर्फ मिलना, आपका भी संघर्ष है। आप पहले भी बहुत वायरल थे, लोग आपको पहले भी बहुत पसंद करते थे, लेकिन कल जब वो मिले उसके बाद क्या बदला? मेरी ज़िंदगी की मैंने सब कुछ हासिल कर लिया सर। कुछ लोगों को कहते हैं ये 10 दिन की भीड़ है, चली जाएगी। मेरे को राहुल गांधी से मिलना था मेरे घर में। ये इस करोड़ों लोगों की दुनिया में हर किसी के नसीब में ये चीज़ नहीं लिखी रहती, ये तो मानते ना। ये तो ऊपर से एक चीज़ परमात्मा की तरफ से तय होती है कि वो हमसे मिले और हमारे घर में मिले। मैं उनके घर में नहीं, वो मेरे घर में मिले। तो ये मैं जब 60 साल या 70 साल का बूढ़ी आत्मा और शरीर से झुक भी जाऊंगा तो मैं कहूँगा कि देश का प्रधानमंत्री वो मेरे साथ बैठे थे, मेरे घर आए थे। देश का प्रधानमंत्री, मोहल्ले के लोग भी कह रहे होंगे बताओ घर बुला लिए। प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं, प्रधानमंत्री हूँ। ठीक है, अब ये बताइए, आप राहुल गांधी से मिल तो लिए, लेकिन और क्या बातचीत हुई? वो मैं तो आपका एक वीडियो देख रहा था, आप कह रहे थे कि मैंने उनको बोलने ही नहीं दिया, वो कुछ पूछ ही नहीं पाए बेचारे। हाँ नहीं, वो बहुत सरल और वो शिक्षित आदमी है, समझदार हैं, वो मेरे कद को जानते हैं। तो उन्होंने सोचा ठीक है आप ही बोलिए, क्या बोलना है आपको, आप ही बोलिए, मैं नहीं बोलता। उन्होंने कोई बात नहीं करी, उन्होंने सुनी। फिर उन्होंने कहा आपकी बात बहुत बारीक है, बहुत पीड़ादायक है। नशे पे भी उन्होंने बात करी, और बहुत बारीक से, राहुल बहुत ही बारीक से समझते हैं। मैं सोचता हूँ हम उनके लिए क्या करें। वो बहुत, जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे ना, जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे, इरफान का ज़िंदगी का मतलब वो बनेंगे तो वो तो तय है, ये कोई रोक नहीं सकता। बस इससे ज़्यादा ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपकी प्रियंका जी से भी बात हो गई, बताओ है दोनों हाथ में लड्डू। नहीं, प्रियंका जी से अलग तरीके की बात हुई। प्रियंका जी ने कहा इरफान मेरी मानते नहीं, आप कहिए कि भैया शादी कर लें। अब मैं कैसे कह दूँ उनके जीवन के बारे में। और वो त्याग का मार्ग पे हैं, वो त्याग पे मार्ग पे एक तपस्या में हैं, वो एक त्याग के मार्ग में है राहुल गांधी, समझ रहे हैं। वो इस देश की गरीब लोगों के लिए जीना चाहते, सब कुछ है उनके पास, उन्हें कोई पीड़ा नहीं है जीवन की। लेकिन आपने इसको कैसे तय किया, कैसे समझा? तमाम लोग कहते हैं कि ये बहुत बहुत एलीट क्लास के हैं, ये गरीबों के साथ नहीं बैठते, उनके साथ बातचीत नहीं करते। मैं तो देख रहा था कुछ आपने पानी वानी भी पिलाया, क्या पिलाया उनको? थोड़ा इस बारे में बता ही नहीं रहे हो आप। हैं कोल्ड ड्रिंक ये किसी को गलत बात है कि राहुल एलीट, राहुल से ज़्यादा इस सरल, वो मानवतावादी व्यक्ति हैं। क्या पिलाया गिलास में? तो हमने देखी गिलास में क्या था तो हम जान ही नहीं पाए। तो मानवतावादी व्यक्ति हैं, और हमने जो पिलाया खिलाया उन्होंने बेहिचक खाया। और यह सलम एरिया है, समझ रहे हैं, कोई गरीबों की बस्ती में आए हैं और उन्होंने महसूस किया है क्या चल रहा है यहाँ। और पूरी दुनिया इस देश की बड़ी आबादी देख रही है कि राहुल क्या हैं, और जिससे राहुल मिले हैं उनके पास भी बोलने की अपनी क्षमता है। इसीलिए वो बता रहे हैं कि राहुल इस देश की बड़ी आबादी के लीडर हैं, श्रमिक मजदूर गरीब के लीडर हैं। मिलने के बाद आ रही नहीं आ रही नींद, नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही है। खाना कब खाओगे? मैं तो देख रहा हूँ इनके जीवन में जो बदलाव आया। चाहूँगा कि राम जी उनके जीवन में हर खुशियों से रखे, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, भगवान उनकी ज़िंदगी में हर दुख परेशानी से उन्हें दूर रखे। इस देश मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप सब बताइए जितना उनको अपमानित किया गया वो ठीक था। इस वजह से कि वो गांधी परिवार में जन्मे, इस वजह से कि वो प्रियंका के भाई हैं, इस वजह से सोनिया या राजीव के बेटे हैं, इस वजह से क्या इंदिरा के परिवार से आते, इस वजह से किसी को इतना अपमानित करना ये ठीक था।
अगर आपको लगता है कि वो बेवकूफ़ हैं, ना समझ है, आइए दिल्ली के पालिका बाजार नरेंद्र मोदी किताबी विज्ञान पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के 2 सवाल राहुल गांधी के दिए हुए अगर वो सॉल्व कर दें तो जाइए, पूरे देश में कोई नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं करेगा, हम जैसे लोग भी नहीं करेंगे। अब इरफान से तो बातचीत होगी भी, लेकिन परिवार के लोग भी मिले थे राहुल गांधी से, तो उनसे भी बात करनी जो है ज़रूरी हो जाती। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुमताज है। आप बताओ, ये बहुत चीज़ें छिपा रहे हैं, पूरी नहीं बता रहे। आप बताओ क्या कैसे हुआ था थोड़ा। जब राहुल गांधी जी आए गली में, मैं जीने पे खड़ी थी। पहली बात तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत बड़े इंसान है, लेकिन उनका जो व्यवहार था कि वो 2 मिनट की मुलाकात उन्होंने महसूस ही नहीं कराया कि वो इतनी बड़ी शख्सियत है और हम इतने नीचे हैं। वो अंदर आए, उन्होंने मेरा नाम पूछा और बोला बताओ मुमताज मैं कहाँ बैठूँ। और जो मेरे अंदर के शब्द वो बाहर ही नहीं आ रहे। अरे ये क्या कि मैं कहाँ बैठूँ। मैंने तो सर वहाँ खड़े थे और मैं यहाँ थी, तो फिर जब मैं बोल ही नहीं पा रही थी तो सर कह रहे चलो आओ इधर बैठते हैं। फिर भाई भी इधर आ गए, फिर मैं इधर आ गई, कह रहे नहीं आप भी इधर आओ। फिर मैं बैठी तो मतलब फिर आई कांटेक्ट हो रहा, इतनी बड़ी शख्सियत है और मेरे अंदर जो चल रहा है, मतलब क्या ही चल रहा था मुझे खुद को नहीं, कि इतनी बड़ी शख्सियत बैठे और वो महसूस नहीं करा रहे कि वो क्या चीज़ है, नहीं करा रहे थे वो महसूस। वो बैठे तो जैसी नज़र पड़ रही है स्माइल, इतनी मतलब इतनी प्यारी हंसी मैंने शायद जीवन में कभी महसूस नहीं करी होगी। जब वो हंस रहे थे और मुझे देख रहे थे तो मैं बस उनको ही देख रही थी। तो फिर लास्ट में जब जाने का टाइम आया तो एक फ़ोटो, तो उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग वाला पोज, तो मैं थोड़ा मतलब साइड आ गई, कह रहे नहीं आप इधर ही रहो, सेंटर में रहो। तो जब मैं सेंटर में गई तो मुझे ऐसे कह रहे अब तो मुझसे भी बड़े हो गए। मैंने कहा अरे ये मतलब इतना ये महसूस कराया कि मैं आपके घर पे आया हूँ तो एक मेहमान बनकर आया, मैं कोई बड़ा या छोटा आदमी नहीं हूँ। तो राहुल गांधी जी की ये जो उन्होंने व्यवहार दिखाया तो मेरी कल्पना से बाहर था ये। हाँ, लेकिन ये इतनी मेहनत करते थे, इरफान कभी सोचा था इनकी मेहनत इस कदर रंग लाएगी कि राहुल गांधी आपके घर आ जाएंगे, भैया की मेहनत ऐसे रंग लाएगी? जिस तरह ये बोलते थे, लोगों को प्यार मिलता था, तो कभी ना कभी तो जीवन में लगता था कि हाँ इतना प्यार मिल रहा है तो वो भी देखेंगे। तो ये तो उम्मीद थी कि इतना प्यार मिल रहा है, तो ये तो उम्मीद थी। क्योंकि एक टाइम था कि जब भाई काम वाम करते थे, बिरयानी की दुकान लगाते थे, ठेली लगाते थे मतलब, तो वो ठेली बंद हो गई, तो दुकान पे काम कर रहे थे, पापा की हेल्प कर देते थे। तो दिमाग, जब काम धंधे से इंसान परेशान हो जाता है तो दिमाग में 100 चीज़ें चलती है, तो वो चीज़ें जब फेस करते थे तो लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया, अरे यार ये तो पागल हो गया है। आज उस पागल के लिए इतने लोग राहुल गांधी जी घर में, तो वो जो चीज़ें फेस कर रहे थे, 2 बहन की जिम्मेदारी थी, खुद की शादी नहीं की, क्योंकि हर उम्र में हर चीज़ की ज़रूरतों को पूरा होना बहुत बड़ी मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ शब्दों में सर, है ना, कि इनकी भी कुछ ख्वाहिशें थी, लेकिन बहन भी जिम्मेदारी, फिर काम उस तरीके से ना होना, तो चीज़ें चलती थी, 100 चीज़ें चलती थी। एकदम से ठेली का बंद हो जाना, फिर पापा के साथ मदद करवा देना, फिर उस दौरान इनके जो विचार हैं वो धरना प्रदर्शन के लिए जाना, फिर पापा क्यों जा रहे हो, तो ये थोड़ा सा होता है, माँ बाप चिंता करते हैं कि बच्चा जा रहा है, क्योंकि माँ बाप के लिए वो बच्चा है। थोड़ा जब गरीब परिवार से आओ तो और टेंशन होती है कि थोड़ा 2 पैसे कमाओ, ये सब क्रांति मत करो। मत करो। तो कई बार भाई भी जंतर मंतर पे रहते थे, पापा तो मैं लड़की हूँ तो पापा का जो थोड़ा मेरे घर का है कि नहीं जाना, लेकिन मैंने भाई को कहा कि इतना मैं देख रही हूँ, मेरा भी मन है जंतर मंतर आने का, तो पापा ने नहीं कहा नहीं जाना। तो मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, अवेयरनेस करती हूँ डोर टू डोर कूड़े को लेकर। तो एक दिन मेरी जल्दी छुट्टी हो गई, तो मैंने अपनी सहेली को लिया, मैंने कहा मेरे भाई वहाँ पर है, जंतर मंतर चलेगी मेरे साथ, तो कह रही है हाँ चल चलती हूँ। मैं उसको लेकर जंतर मंतर चली गई। फिर मैंने बाइक से कांटेक्ट किया तो वहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, ये मुझे नहीं मिल पाए। तो वहाँ जाने के बाद फिर मैंने देखा, फिर मैं तो बताकर तो गई नहीं थी घर से, तो ज़्यादा समय तो बिता नहीं पाई। फिर जल्दी से मैं घर आ गई, लेकिन घर आकर मैंने पापा को बताया कि मैं भाई से पूछकर मैं जंतर मंतर गई थी। सारा पूरा परिवार ही जो है क्रांति कर रहा है। अब मेरे साथ जो है इरफान के भाई भी हैं, कल जब राहुल जी आए थे तो वो भी मौजूद थे, तो थोड़ा बातचीत करते हैं, क्या हुआ था, कैसे लगा राहुल जी से मिले आप लोग। इरफान इतने लंबे समय से जो है लोगों के हक की बात करते हैं, संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे, और कल नेता विपक्ष आपके घर आए, क्या कुछ हुआ था थोड़ा बताएं हमको।
मैं अचंभित था, मैं बहुत अचंभित था, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठा था राहुल भैया खुद बोल रहे थे इसको थोड़ा बोलने दो, इसको थोड़ा बोलने दो, और मैं सब थोड़ा बोला नहीं जाता है मेरे से। तो बस बहुत सपने जैसा था। और फिर मैंने बोला दीदी से मेरे को बात करनी है। तो फिर मैंने दीदी से बात की। मैं दीदी को बोला कि दीदी मुझे ना बाबू की शादी में नाचना है। बोला कि बिल्कुल एकदम। बाबू जो दीदी का बेटा है ना, हम उसको बाबू बोलते हैं। तो बस यही सब था, बहुत सपने जैसा था। और दीदी ने हमें खाने पे भी बोला हम खाना खाएंगे साथ में। तो यही सब बात है, एकदम बहुत बहुत मतलब वो चीजें अभी भी सपने जैसा महसूस हो रहा है। रात में सो नहीं, पूरा परिवार रात में हम लोग सोए नहीं, रात भर सो नहीं पाए। चल ही रहा था। मतलब सपना था कि क्या था, अभी मतलब ऐसा लगा कि अभी भी वो सब चल रहा है, अभी वो सब चल रहा है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये देखिए पूरा इरफान का परिवार है, माता जी भी हैं। बस थोड़ा इनसे भी बातचीत करेंगे कि बहुत सारे लोग जो है इरफान से मिलने आ रहे हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि इरफान हमारे ही बीच रहें, और भी लोगों के बीच जाए, उनसे भी बातचीत करें। थोड़ा आप बताइए, ये इतने क्रांति करते हैं। आपसे बात कर रहा हूँ सर। आप कैमरा और माइक लेके मुझे कई सालों से कवर कर रहे हैं, और मैंने हमेशा अपना एक हिस्सा दिया है, और पुलिस के सामने, निर्दयता के सामने खड़े हुए हैं, उनके वाटर कैनन के सामने, उनकी लाठियों के सामने आपने देखा है कि बेहिचक आगे फ्रंट लाइन पे रहे, हमेशा पीछे नहीं रहे, सीधे फ्रंट लाइन पे रहे। और इसीलिए कि हम देश के लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं कि वास्तविक पीड़ा क्या है। हमें धर्म जातियों में बढ़ जाएंगे तो हम ऐसे ही मारे जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिलना। हमें यूनिटी इक्वलिटी पे विश्वास रखना है, एकता और समानता में सब कुछ है। हम साथ आएंगे तो देश को बेहतर बना पाएंगे, शोषण से, नशे से मुक्त कर पाएंगे, करप्शन से मुक्त कर पाएंगे, और देश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य से कोई वंचित ना रह जाए, सब अपने सपने और उम्मीदों के साथ जी सकें। समझ रहे हैं? उस दिशा में हमारा पहला कदम है। आपके पास माता जी से थोड़ा बताओ, कल कैसा लगा? राहुल जी आपसे मिले, इतनी मेहनत करते थे, इरफान सड़कों पर संघर्ष करते थे, और कल तो नेता विपक्ष को ही घर पे बुला लिया। थोड़ा बताएं आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। ठीक है इरफान, अब आखिरी सवाल आपसे। आप लगातार संघर्ष कर भी रहे हैं, तमाम सवाल जवाब आपके राहुल जी से हुए भी, लेकिन अभी भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ कहना है जो कह नहीं पाए, और वो बात समाज के बीच जानी चाहिए, वो बात नेता विपक्ष तक जानी चाहिए, तो अगर आप कहना चाहें। नहीं, मैंने जैसे कहा है कि मैंने उनसे डायरेक्टली कहा कि देश की जो बड़ी मेहनत का आबादी है, जो असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही है, जिसके पास किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं है, और जो न्यूनतम मजदूरी, अलग अलग श्रमिक कानून है अलग अलग राज्यों में, जो अलग अलग श्रमिक कानून, अलग अलग न्यूनतम मजदूरी है, उसे समान न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाके पूरे देश में एक करेंगे। और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो कर सकते हैं मेहनत का आबादी के लिए, वो करेंगे। शिक्षा की इस निजीकरण को थोड़ा सा इसे कंट्रोल में करेंगे, जिससे अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है। हम लगातार जब संघर्ष करते हैं तो इक्वालिटी की बात करते हैं, संसाधनों पे बराबरी की बात करते हैं। जब देश तरक्की कर रहा है तो उसका असर सभी के जीवन पर पड़ना चाहिए। उसी की बात मैंने उनसे करी, और उन्होंने मुझे विश्वास किया। फिर हमने ये भी कहा है कि आप हमारे इससे वादा खिलाफी करेंगे तो हम असहमति भी रखेंगे और आपके खिलाफ भी सड़कों पर आएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यही लोकतंत्र है। प्रियंका जी से जाते जाते देख रहा था खिड़की पे, जब वो बैठ गए शीशा डाउन करके, तब भी कह रहे हैं कि जो है प्रियंका से मिलना है, और मिलने परिवार को लेकर। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा है। और इमरान प्रतापगढ़ी भैया हैं। और मैं किसी पे पैसे का रुझान नहीं रखता। देखिए, आप मुझे जानते हैं, आप लगातार मुझे कवर कर रहे हैं। इमरान भैया ने ज़बरदस्ती 50,000 रुपये मुझे दिए हैं, और मैंने उन्हें बोल के आया कि मैं ले तो रहा हूँ, लेकिन मैं दुनिया के सामने ये बात रख दूंगा। तो पूरी दुनिया के सामने मैंने रख दिया है कि फिर मैंने बोला कि ये क्या ज़रूरत है इसकी। उन्होंने खाना वाना भी मंगवाया था, और हमारी दो घंटे से ज़्यादा मुलाकात रही। फिर मोहितरा भी और कई राजनेताओं से बड़ी चर्चा हुई, विमर्श हुआ कि आगे के किस दिशा में कैसे क्या करना है। और सभी ने बोला कि आपके मुद्दे ठीक हैं, और देश में ये पीड़ा है लोगों के प्रति कि उसकी मेहनत का हक भी उसे ना मिले, तो एक जीवन नहीं अभिशाप हो जाएगा। कब जा रहे हो पार्लियामेंट प्रियंका जी से मिलने? जब उनकी तरफ से ऑर्डर आ जाएगा। उन्होंने बहुत कुछ सहा, ये जीवन उनके लिए है। जब जहाँ अरे भी उनके आप क्या, जैसे आपको याद होगा कि जैसे उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया लोकसभा से, और जंतर मंतर पे अनिश्चितकाल की कॉल थी, किस तरीके से मैं निडरता के साथ हमें वहाँ पे खड़ा था, और वो मैं ही वायरल हुआ था जंतर मंतर से DS4 न्यूज़ पे।
और इतना तेज बोलते थे पुलिस वालों को लगता था कोई लड़ाई कर रहा है, लेकिन एक आदमी अपनी बात रख रहा है। हाँ, मैं इतनी तेज बोलता था कि पुलिस वालों को लगता था, और कई दफ़ा पुलिस वाले जो अधिकारी थे कि भैया तू बाहर ज़्यादा दिन तेरे, मुझे लगता नहीं तू बाहर रहेगा। मुझसे पुलिस के सिपाही मजाक करते थे, मुझे पता है तू ज़्यादा दिन बाहर रहेगा नहीं। लेकिन मैंने अपनी बातों में हमेशा संवैधानिक मूल्यों का ध्यान रखा कि मैं हमेशा बातों में संवैधानिक दायरे में रहूं और गांधीवादी तरीके से रहूं, और हम सभी को इसी मार्ग और रास्ते पे अपनी यकीन और विश्वास रखना चाहिए। परिवार का एक सदस्य आपको और मिल गया। जी बिल्कुल, और इस देश को मिल गया है, देश को मिला हुआ है, और हम सब उनके लिए हैं और प्यार करते हैं उनसे। और वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपके नहीं पास कि वो मेरे घर आए हैं, इसलिए नहीं वो मेरे घर आए। हम सबको पता है इरफान, आप जो मैंने अभी जब वीडियो शुरू किया था तब भी मैं ये कहता था और कहा भी मैंने कि इरफान जहाँ भी बात करते तो एक बात कहते थे कि अगर वो राहुल गांधी से मिलेंगे तो उनसे भी सवाल पूछेंगे और उनसे भी जवाबदेही मांगेंगे। जी, और वो एक पवित्र आत्मा है, उन्होंने बहुत विष पिया है, उन्हें बहुत चीज़ों की बेवजह सजा दी गई है, और इसीलिए हम सब उनके पीछे खड़े हो जाते हैं कि आप आगे बढ़ते चलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इरफान थे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष इस कदर रंग लाया कि जहाँ पर गली मोहल्ले के लोग भी बोलते रहे होंगे ना कि यार कहाँ जा रहे हो प्रदर्शन करने, तुम ही देश बदल पाओगे, अब तुम ही भगत सिंह बनोगे, तुम ही गांधी बनोगे। लेकिन जब संघर्ष रंग लाता है तो अच्छा लगता है। और मैं मम्मी से बात भी आपके कर रहा था तो ये बता भी रही थी कि पहले जाता था तो हम लोग बड़ा इसकी जांच परख करते थे, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, लेकिन हमेशा साथ दिया परिवार के लोगों ने। मैं कहता हूँ कि जमाना जब आपको पागल कहना स्टार्ट कर देना, समझ लेना कि कामयाबी की पहली कदम पे हो आप। तो अब इस पूरी बातचीत को लेकर आप कैसे देखते हैं, और जो जननायक राहुल गांधी जी जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, जो भी आवाज लगाता है वो उसके सामने खड़े हो जाते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर उसके साथ खड़े रहते हैं, तो इस पूरी बातचीत को लेकर और राहुल जी जिस तरह से लोगों से मिलजुल रहे हैं, उनके इस पूरे काम करने के तरीकों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।